हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल इस वक्त खगड़िया जिला के बेलदौर विधानसभा में है और यहां हम आपको ग्रामीण इलाके का दृश्य दिखाएंगे। आप देखिए, मक्के का खेत है हमारे सामने और ये तमाम युवा लोग हैं। कोसी का पीड़ित माना जाता है ये इलाका। कभी यहाँ पे कटा हुआ माना जाता था, यहाँ से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। हमारे बगल में देखिए, आपको लीची का पेड़ मिलेगा और ये जो देख रहे हैं ये एक तरीके से ग्रामीण इलाका है। कभी बाढ़ का यहाँ पे तांडव हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे पानी का प्रकोप नहीं होता है। आज हम जो यहाँ आए हुए हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए, और बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। यहाँ से बेलदौर के पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं अखिलेश विद्यार्थी जी, जो कि 20 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं युवा में, और बिहार प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी इन्होंने प्रवक्ता का प्रभार भी संभाला हुआ था और वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं। विद्यार्थी जी, आप बताएं, आपके आने वाले समय में, जैसे मैं घूम रहा हूं अभी, ऐसे ही आने वाले समय में आप लोग क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग पार्टी के लोग क्षेत्र में जाएंगे और वोट मांगने का काम करेंगे। क्या लग रहा है पिछले 5 साल में कितना बदला है बिहार, कितना विकास हुआ है, और आप क्या मानते हैं, बिहार में बहार है या बिहार बदहाल है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम आपको नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुदूर देहात में पहुँचे हैं और बहुत अच्छा लगा कि आप सुदूर देहात में पहुंच के उसके अंतरतः ज्ञान ले रहे हैं कि इस स्थिति क्या है, कोसी क्षेत्र में है। आपने कहा कि बिहार क्या है। जी जी। और बिहार जो है वो बदहाल है। ये विगत 20 वर्षों से ऐसा मुख्यमंत्री बना है कि वह बिहार के लिए एक तरह से बिहार के लिए वह गलत साबित हो रहा है। अच्छा। वह जातवाद में विश्वास करता है मुख्यमंत्री, धर्मवाद में विश्वास करता है। अभी लीजिए, जिस मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट को लेके नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, वक्फ बोर्ड का संसद में उन्होंने समर्थन कर दिया। वो तो कहते हैं हमको मुसलमान वोट ही नहीं देता है। वो कहना अलग चीज है। वो मुस्लिमों से, अल्पसंख्यकों से उसने वोट ले लिया। एक तो वक्फ बोर्ड जो है, ये हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, इधर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी आए थे और बेगूसराय में उन्होंने रैली में भाग लिया, पैदल यात्रा किया, नौकरी दो पलायन रोको। जी जी जी। कन्हैया कुमार भी थे और सब लोग थे उसमें। जी जी जी। हम लोग भी शामिल थे। सीधी सी बात है कि बेरोजगारों को रोजगार दो। हाँ, बढ़िया डिमांड है। बेरोजगारी बिहार में है, यहाँ पलायन होता है। किसानों को समर्थन मूल्य दो जी। केसीसी ऋण सही रूप में दो, खाद बीज सही समय पर मिले, और यही सब डिमांड है। और फसल बीमा जो नहीं है, बीमा नहीं रहने के कारण किसानों की स्थिति नाजुक हो गई है। किसान बदहाल है। अभी फसल बीमा योजना जारी है? नहीं। ये नीतीश कुमार जी, बोला जाए तो दोहरी नीति के लोग हैं। उसको बोला जाता है दोगला, देहाती भाषा। दोहरी नीति के लोग हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं कि हम संसद में उनके साथ हैं, दूसरी तरफ वो डरते भी हैं कि प्रधानमंत्री की योजना को चालू नहीं होने देंगे। इसीलिए उसने बिहार में फसल बीमा को चालू होने नहीं दिया। अच्छा, बिहार में फसल बीमा योजना लागू नहीं है? फसल सहायता योजना लागू है। अच्छा। जो जो किसानों को मिलता नहीं है, दलाल पैकार लेते हैं और फसल सहायता के नाम पे, और ओरिजिनल किसान को नहीं मिल पाता है। अगर फसल बीमा रहे तो करोड़ों रुपया जो केसीसी ऋण ऑन द बेसिस जो लाभ होता है, रिलीवेंस होता है फार्मर को, किसानों को केसीसी ऋण में, कि अगर फसल बीमा रहे तो हमारा केसीसी ऋण 40% 50% माफ हो जाएगा। ऑन द बेसिस कोई भी बैंक बिहार में, जब से ये नीतीश कुमार ने 8 साल से ये लागू नहीं किया, रोक लगाया है फसल बीमा पर नीतीश कुमार ने, ये प्रधानमंत्री से नफरत था उस समय, अब लव करने लगे प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री के लाडले हो गए, और उस आधार पर उसने कहा कि हम बीमा लागू नहीं करेंगे।
अब बीमा नहीं लागू करने पर कोऑपरेटिव बैंक जो जिसका मैं चेयरमैन हूँ, वह बैंक की स्थिति भी नाजुक हो गई कि कोऑपरेटिव बैंक में लोग मैक्सिमम लोगों को, किसानों को ऋण दिया जाता था उचित ये दर पर, फ्री में भी, मूल पर भी। लेकिन अब बीमा कंपनी के नहीं रहने के कारण से कोई भी एसबीआई बैंक हो, यूनियन बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, कोई भी बैंक, नोबडी, पीएनबी हो, कोई बैंक देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि फसल बीमा नहीं है, इसलिए किसानों को ऋण मत दो, क्योंकि ऋण माफ नहीं होगा, किसान दे नहीं पाएगा। हाँ, बाद में नष्ट हो गया। ये नीति हमारे दोहरी नीति वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल लोगों को शायद गलत पता नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री जब भी कहीं आते हैं तो वो किसान बीमा योजना की बात करते हैं और वो उनका कहना है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मुझे भी पता नहीं था कि बिहार में भी ये योजना लागू नहीं है और इसका नुकसान बिहार के करोड़ों किसानों को होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। एक और हम बात करेंगे किसान और जवान। कल ही पुलवामा में हमला हुआ और लोगों का नाम पूछ पूछ के, अभी आपने बखबोर की बात की, लोगों का नाम पूछ के, धर्म पूछ के गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। यह प्रधानमंत्री मोदी देश में गृह युद्ध करना चाहता है। ये आरएसएस वाले, ये नागपुरिया, आपको पता नहीं है, आपने देखा कभी कि आरएसएस में कोई ब्राह्मण के अलावा भी कोई संघ का? नहीं, ये मत बोली, बहुत ऐसा ब्राह्मण की बात नहीं हो। नहीं, मैं जानता हूँ आरएसएस का, मैंने तो उसमें मैक्सिमम लोग वही लोग, नीरज भाई, जी। मैक्सिमम वही लोग उसके संघ संचालक और प्रमुख होते हैं। उसी मनुवादी विचारधारा के लोग वो होते हैं। यह टेंशन पैदा करके कि देश में बेरोजगारी की बात ना हो। कहाँ गया 2014 का 15-15 लाख काला धन प्रत्येक नागरिक को मिलेगा? वो मिला क्या? वो मिला क्या? 2-2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मोदी जी ने लंबे लंबे हाथ फैला के कहा था। वो मिला क्या? वो मिला नहीं। तो ना वो जुमलेबाजी रह गया। किसानों को दोगुनी आय हुई क्या? कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया, जो था उसके पास 1952 में जो मिला, सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाया, चाहे भाखड़ा नंगल बांध हो, आईआईटी हो, एम्स हो, बड़े बड़े कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल सारे उन्होंने बनाया, जो उस समय पूंजी थी उसके पास। जी। रेलवे, सारे निर्माण उन्होंने किया। लेकिन ये गोडसेवादी लोग क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि सबको बेचो। और कहा भी जाता है, नारा भी है, ये चाय बेचने वाले देश बेच रहे हैं। अच्छा, बोलते हैं। कौन देखा उसको? उस प्रधानमंत्री को किसने देखा? कल प्रधानमंत्री ये किसने देखा ट्रेन में चाय बेचते हुए? कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके मधुबनी में और यहाँ पे बहुत बड़ा सौगात देने वाले हैं। हालांकि आपने ट्रेन की बात की, बहुत चीज़ों की बात की, लेकिन मुझे जहाँ तक आकलन है और जो रिकॉर्ड बताता है कि अगर कांग्रेस के 70 साल में 10 किलोमीटर ट्रेन की लाइन बिछी थी, तो मात्र 11 साल में इन्होंने 100 किलोमीटर, मतलब 10 गुना ज़्यादा ट्रेन का लाइन बिछा दिया है। सड़कों की बात करें तो अमेरिका के बाद भारत ऐसा देश है जहां इतनी ज़्यादा सड़कें बनी है और बन रही है। सड़कें, अभी मैं आया था, पिछली बार आया था पटना से, यहाँ पहुँचने में मुझे बाय रोड लगभग 6 घंटा लगा था और इस बार 4 घंटा, 3.5 घंटा में हम महेशखूंट पहुँच गए थे। आपके देखिए, आपका कहना एक जगह सही है। जी। काबिल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इसमें प्रधानमंत्री का कोई योगदान, कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोई रोल नहीं है। तेजस्वी जी भी मिलने जाते हैं, अखिलेश यादव मिलने जाते हैं, ममता बनर्जी विरोधी दल के चीफ मिनिस्टर मिलने जाते हैं, उनको परियोजनाएं मिलती है, उनको नेशनल हाईवे के लिए फंड मिलता है, वो जस्टिस करते हैं। अभी मैं उनको बधाई देता हूँ। कोसी मिंचिंग लिंक परियोजना कल वो शायद उद्घाटन करेंगे, जो कि 33,000 करोड़, पता नहीं इससे भी ज़्यादा अमाउंट का है, जिससे कि आपके इस क्षेत्र में जो बाढ़ आता है वो रुक जाएगा। अगर वो बन के तैयार हो जाए, अभी तो कल तो शिलान्यास शायद वो करेंगे, लेकिन अगर वो बन जाएगा तो आने वाले 5-7 साल में इस इलाके में पानी की, या तो आप जैसे कन्हैया कुमार घूम घूम के कह रहे हैं कि पानी यहाँ से ले जाने की व्यवस्था की जा रही है, इस क्षेत्र में पानी बहुत है, उसे खींच के ले जाएगा।
और अब अदानी अंबानी को दे दिया जाएगा, लेकिन वो बन जाने से आपको बाढ़ की स्थिति जो होती है उससे निजात मिल जाएगा ये पूरे इलाके को। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ये मनमोहन सिंह की सरकार ने ही रूपरेखा रखी थी। अच्छा, सरकार बदल गई, सरकार चेंज हो गई, तो ये हमारे मोदी जी करते क्या है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और जो मुख्य मुद्दे हैं, आप याद कीजिए काला कानून किसानों का लागू था, लौटाना पड़ा ना। यह बात जो कह रहे हैं राहुल गांधी जी की अडानी अंबानी के लिए जमीन खरीदते हैं, ये वक्फ बोर्ड जो पास किए हैं हकीकत में ये अडानी अंबानी को जमीन देंगे, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, दावे के साथ कह रहा हूं। अगर किसी भाजपा प्रवक्ता या जो भी है डिबेट करवा दीजिए, मैं दावे के साथ कहूंगा वह अडानी अंबानी को, इससे पहले भी काले कानून जो लाया गया था किसान के विरुद्ध में, वो भी इसी तरह था। जमीन का रेट जो कांग्रेस ने लागू किया कि 4 गुना ज्यादा मिलेगा, इसने उसे कम कर दिया और उस आधार पर वो किसानों की जमीन को छीन के अडानी अंबानी को देना चाहते थे। अभी तो सरकार कौन चला रहा है? वक्फ बोर्ड का जो ये कानून बना है इससे नुकसान किसको है? ना तो मुसलमान को नुकसान है, ना हिंदू को, तो ना फायदा है ना नुकसान है। देखिए, हम लोग हिंदू बैठे हुए हैं। आप लोग तो बेकार ही है, हिंदू करना उसमें नहीं, हम लोग सारे हिंदू बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ कोई मुस्लिम का नुकसान भी नहीं है। नहीं, कोई मुस्लिम नहीं है। आप मंदिर में भी वही कानून लागू कर दीजिए। मंदिर में तो कानून है ही, मंदिर का नुकसान, मंदिर को उसमें भी हिंदू में भी लागू कर दीजिए। हिंदू में तो कानून ही नहीं। दलितों पिछड़ों को पुजारी बना दीजिए, हरिजन को पुजारी बना दीजिए। बहुत जगह है, बहुत जगह। जब वो अच्छे समाज सुधारक हैं तो वो कर दें, हिंदुओं के मंदिर अच्छी बात होगी। इसमें क्या पुजारी को तनख्वाह तो मिलता नहीं है, नहीं मिलता है ना, और मुसलमानों का मस्जिद में उनको तनख्वाह मिलता है। तो आप अगर हिंदुओं में कर देंगे तो और खुश हो जाएगा वो, तो सारे ब्राह्मण को 18,000 20,000 तनख्वाह मिलेगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। अगर आप इसमें करवा देंगे, आपकी सरकार बने, कांग्रेस वाला करवा दे, ये मैं सारे ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, और अच्छा मैं कह रहा हूँ कि इसमें पुजारी दलित हो, पिछड़े हो, ब्राह्मण भी हो, इसमें जातिवाद ना नहीं हो। ठीक है, मेरा कहने का इसमें भी सुधार करे, तब समझेंगे कि ये मुस्लिम के समर्थन में वक्फ बोर्ड बिल लाए थे। इनकी मनसा और नीयत मोदी जी की सही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों को इसने रोजगार नहीं दिया। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात उसने की थी प्रत्येक साल। आज 11 साल हुआ, 11 दूना 22 करोड़ रुपये, 22 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए कि नहीं? उसके बाद उसने कहा 15 लाख हम देंगे प्रत्येक खाता में कलाधन ला के प्रत्येक नागरिक को, 140 करोड़ को। ये झूठ बोला। अच्छा, इन लोगों से ध्यान भटकाने के लिए इसने वक्फ बोर्ड लाया, और वक्फ बोर्ड लाया कि इसमें हम हैं। अभी आपने कहा कि आपके कोऑपरेटिव बैंक द्वारा, अभी आप मेरे ख्याल से 3-4 साल से चेयरमैन हैं, और कोऑपरेटिव बैंक की योजना अगर देखें तो आपने कहा कि आप सभी पैक्स में, सभी पंचायत में एक गोदाम बना के देने वाले हैं। ये जो योजना है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को चुनौती देता हूं कि आपने 25 साल में क्या काम किया। आपने 25 साल में जो नॉर्मल रूटीन वर्क होता है वो किया हो। इससे पहले भी यूपीए की सरकार में जितने भी रोड थे, आरजेडी के उस समय के सांसद हुआ करते थे डॉक्टर राणा, टोटल रोड प्रधानमंत्री सड़क में, चाहे वो दोईठा से नेशनल हाईवे दोईठा से बसवा की बात हो, खारोधार से बसवा पौड़ा की बात हो, पसराहा से कोयला बसवा की बात हो, सारे रोड ऐसे 200 रोड डॉक्टर राणा ने, उस समय ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे 2004 में, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के, लालू जी के चेले, उन्होंने दिलवाया, उन्होंने पास करवाया। उसी को पारित करते करते अभी 12 साल लग गया है। वो नया रोड कहीं कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ करता हूं, माननीय विधायक पन्ना लाल जी, आपने नया कौन सा प्रधानमंत्री सड़क बनाया, नया कौन सा पुल पुलिया बनाया? उसी रोड को आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसी रोड को बढ़ा रहे हैं। आप तो प्रधानमंत्री सड़क का वो फंड भी सही रूप से नहीं दे रहे हैं। ये तो यूपीए सरकार की सारी देन है टोटल। और जहां तक बोल रहे हैं कि फंडिंग की बात कोऑपरेटिव में, तो हमारा दावा है और मैं कर भी रहा हूं, प्रत्येक पैक्स में 1000 टन का, जो बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में
भी पैक्स है, पूरे जिले की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन खासकर इस बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में जो 39 पंचायत है, बेलदौर प्रखंड में 16 पंचायत है, चौथम प्रखंड में 13 पंचायत है, गोगरी प्रखंड में 10 पंचायत आता है, टोटल 24 पंचायत आता है। मैं इन सारे पंचायत में आज घोषणा करता हूं कि बहुत जल्द 1 करोड़ 10 लाख का प्रत्येक पंचायत में 1000 MT का गोदाम दिया जाएगा। एक पंचायत में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का गोदाम निर्माण किया जाएगा। साथ साथ प्रत्येक पैक्स में लगभग जो मक्का आधारित उद्योग है, क्योंकि यह मक्का का कटोरा है, एशिया में बेलदौर क्षेत्र मक्का का कटोरा है। इस क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक पैक्स में छोटे छोटे उद्योग, जैसे मक्का आधारित उद्योग, मक्का का तेल बनता है, जैसे कोकोनट और सूरजमुखी के तेल से पूरी छकता है, तो यह क्षेत्र मक्का का है। जहां बसवा, कोयला और पौड़ा जो बसे हुए लोग आप जहां पर हैं अभी मौजूद, यह सब मक्का का क्षेत्र है। चाहे बेलदौर हो, वहां तो 12 मास मक्का होता है। और आप चौथम प्रखंड के उस पार लीजिए, ठुट्ठी मोहनपुर, बुच्चा, धनचर, रोहियार, बंगलिया, इस साइड लीजिए, सब मक्का का कटोरा है। और यहाँ पकरैल, पौड़ा, बसवा, कोयला, दोइठा, इदमादी जो भी है, बलतारा, उधर ढाणी, पचाट, बेलदौर, पिनगरा, माली, कंजरी, ये सब मक्का का कटोरा है। और अगर ये मेरा सपना है और मैंने प्रस्ताव दिया भी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लिखित में प्रस्ताव दिया है कि प्रत्येक पंचायत में मक्का आधारित उद्योग, मक्का का तेल, खोरमा, ठकुआ, इसका उत्पादन, किसान का मक्का भी बिक्री होगी और मक्का पैक्स में बिक्री होगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा, उद्योग भी मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। जो ये पलायन भी रुकेगा और प्राइवेट नौकरी भी हम देना पसंद करेंगे। यही हमारा नारा है। प्रत्येक पैक्स में 1 करोड़ रुपये का, 1 करोड़ 10 लाख रुपये का गोदाम और 1 करोड़ रुपये का छोटा उद्योग। जहां अलौली में जैसे है तो वहां ईख है, 10 पंचायत 5 पंचायत में होता है, छोटे छोटे गुड़ उद्योग, ईख उद्योग, बाय कोऑपरेटिव, जैसे जिस कोऑपरेटिव को हमने देखा है महाराष्ट्र में, उस कोऑपरेटिव का सपना है बिहार में। माननीय मंत्री से भी कभी बात करते रहते हैं कि ये सपना पूरा हो, साकार हो, सब मिलजुल के ये काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन्होंने जो कहा कि हर पंचायत में एक गोदाम बन जाएगा और वहाँ पे उससे रिलेटेड मक्के का जो रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग उद्योग चल जाता है, लघु उद्योग बन जाएगा, तो यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। स्वरोजगार के लिए उन्हें अगर लोन मिल जाएगा तो लोग अपना अपना कुटीर उद्योग लगा लेंगे। और जिस प्रकार से इस क्षेत्र से पलायन होता है, नौकरी के लिए लोग दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई यहाँ वहाँ भागते हैं, वो यहीं रह पाएंगे। उसके लिए सड़कें बन गई है, बिजली की व्यवस्था भी मेरे ख्याल से पहले से अच्छी है और रोज़गार भी मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात होगी कि यहाँ के युवा यहीं रहेंगे। और यहाँ पे जिस प्रकार से शिक्षा में भी बदलाव हुआ है, यहाँ अगर विकास होगा तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार यहीं मिलेगा, पलायन रुकता है तो बिहार एक डेवलप स्टेट के रूप में जाना जाएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि अगर रोज़गार मिल जाएगा तो आपकी जो शिकायत है, आपके थ्रू ही मोदी जी को बहुत सारे रोज़गार देने का काम होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को नमस्कार भी करता हूं और मैं आशीर्वाद भी लेना चाहता हूं कि हर घर रोजगार हो, पलायन रुके और बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को न्याय मिले, खाद बीज मिले, केसीसी ऋण मिले। और कोऑपरेटिव चेयरमैन के रूप में मैं हर पंचायत में गोदाम और हर गांव में, हर पंचायत में जो मक्का आधारित उद्योग, इसकी स्थापना करने का प्रयास मैं हजारों करोड़ रुपये की लागत से करवाऊंगा। धन्यवाद।